गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू टीचर्स पॉइंट। मैं आज महिमा आपके सामने क्लास जो लेकर आ रही हूँ वो अभ्यास कार्य की है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैंने आपको विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सिखा दी है। और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सिखाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके। और मैं आज आपके सामने आपकी कुछ 25 सेंटेंस लेके बैठी हूँ और उन 25 सेंटेंस के ऐसे 25 सेंटेंस मैंने डाले हैं ताकि उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स आएगी बीच में इन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, उन वो प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। ऐसे मैं सेंटेंस लेके बैठी हूँ, जो प्रॉब्लम आए वो आपके पास, मेरे थ्रू आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। ओके, तो बच्चों हम चलते हैं और सेंटेंस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये क्लास देखा जाए तो जो ये मैं अभ्यास कार्य करवा रही हूँ ये क्लास 5th से लेकर क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्लास में ज्यादातर 10th क्लास के बच्चों को भी ट्रांसलेशन के अनुवाद के नियम नहीं आते हैं और मैं आपको ये अनुवाद के नियम ही सिखा रही हूँ। और जो कैंडिडेट सीटेट, एचटेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो मस्ट बहुत जरूरत है इन अभ्यास कार्य की, क्योंकि बच्चे नियम पढ़ लेते हैं लेकिन जब वो सेंटेंस करने बैठते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो मैं आपको एक एक सेंटेंस के साथ साथ आपको तरीके बताती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी कि ये सेंटेंस कैसे बना है और क्यों बना है, आपको आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, इन सारी बातों को मैं डिस्कस करती जाऊंगी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और विभक्ति द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सिखा दी है। ये जो 25 सेंटेंस आज मैं लेके बैठी हूँ, प्रथमा द्वितीय विभक्ति और सामान्य जिसमें कर्म नहीं होता है, ऐसे भी क्वेश्चन है, मैं आपको साथ के साथ डिस्कस करते जाऊंगी। ओके, तो चलिए हम चलते हैं और हम पहला सेंटेंस उठाते हैं। महिला माला धारण करती है। अब महिला माला धारण करती है। बच्चे सबसे पहले कुछ एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी जो मैंने आपको प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बताया है, और आपको ये बताऊंगी कि इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, ये आपका कर्ता है, महिला है ना, और धारण करती है, ये आपकी क्या है, क्रिया है। ओके, और किसको धारण, ये माला जो है वो कर्म है। मैंने आपको सबसे पहले सेंटेंस सिखाए थे, मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी वाक्य दो चीजों से, दो वाक्य के अंदर दो हिस्से जरूर होने चाहिए, दो पार्ट जरूर होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया जरूर होते हैं दो पार्ट। उसके दो पार्ट के बिना, कर्ता और क्रिया के बिना हमारा वाक्य नहीं बनता है। कर्म हो भी सकता है, ये जो आपका कर्म है बच्चों, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं, जब हमारे पास कर्म होता है तो कर्म होता है तो हम किस तरह से वाक्य बनाते हैं, और क्रिया होती है, सॉरी, कर्ता होता है, कर्ता और क्रिया होती है तो हम किस तरह से वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कर्ता भी आया है, कर्म भी आया है और क्रिया भी आई है। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है, मैं फिर आपको बताने जा रही हूँ कि कर्ता जो है, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है।
ओके। और एक ये इस बात को ध्यान रखना कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है और कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति। द्वितीया आती है। ओके, अब ये देखिए बच्चे, मैंने आपको ये 2 पॉइंट सिखाए। हमें इन छोटे सेंटेंसेस में जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपके पास 9th-10th में पहुंच जाते हैं, तो हमारे दूसरे तरीके से भी आते हैं। फिलहाल मैं आपको बेसिक्स सिखा रही हूँ। इस बेसिक्स में आपके पास कर्ता हमेशा 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 प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म हमेशा 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 द्वितीया विभक्ति में रहता है। अगर कहीं कर्ता कोई और विभक्ति में लगा रहे हैं, इट मीन्स आप गलती कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आपको उन विभक्तियों में भी मैंने सिखाया था, कर्ता ने मतलब प्रथमा विभक्ति, कर्ता प्रथमा विभक्ति, और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है। कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति आती है। और इसमें राइट, आप देखिए कर्ता, बच्चे कर्ता हमारे पास क्या है, महिला। तो महिला की प्रथमा विभक्ति क्या होती है, महिला एक वचन है, महिला ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो हमारा महिला का क्या आएगा, महिला। महिला अब माला को धारण करती है। तो माला, अब देखिए, वैसे देखो महिला माला धारण करती है। अगर हम देखें इसके बीच में, माला और धारण करती के बीच में कौन सा चिन्ह है जो छिपा हुआ है। अब महिला, अब मैं आपको सारे चिन्ह लगा के दिखा रही हूँ। माला से धारण करती है, वाक्य नहीं बन रहा। माला में धारण करती है, नहीं बन रहा। माला के लिए धारण करती है, वाक्य नहीं बन रहा। आपका वाक्य किससे बन रहा है, माला को धारण करती है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपको ये बातें समझनी चाहिए कि ये इसके बीच में दो शब्दों के बीच में, या कर्म और क्रिया के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा चिन्ह छुपकर कौन सा आ रहा है, माला को। और को में कर्म होता है, और कर्म हमारा द्वितीया विभक्ति में होता है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, कर्म तो मालाम। अब माला भी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है ना। तो माला स्त्रीलिंग है, तो हम बेस धातु हमने कौन सी ली हुई है, बालिका, है ना। स्त्रीलिंग की बच्चों, जब भी काम करने, जब भी वाक्य बनाने बैठो, तो बेस धातु हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप हर कोई भी शब्द के बार बार रूप नहीं बनाएंगे। बार बार रूप बनाने में हमारा दिमाग, हमारा माइंड पजल हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। हम बेसिक रूप को ले लेते हैं। जैसे बेसिक रूप हमारा पुल्लिंग का सामान्य रूप, सामान्य शब्द रूप कौन सा, हम पहले किससे करते हैं, बालक। हमने बालक का सिखाया ना, बालक पुल्लिंग है ना, और बालिका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और फल नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। आपको पता है बालिका होता है पुल्लिंग में, और बालिका होता है और फलम। ओके, तो अब महिला माला को, अब हम माला के रूप नहीं बनाएंगे बच्चों। क्यों, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा दिमाग बहुत पजल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले बेस धातु को लेते हैं, और बेस धातु में हमें क्या बताया जा रहा है, बालिका। ये माला और बालिका दोनों स्त्रीलिंग है। अब हमें इस कर्म में क्या लगानी है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, क्योंकि माला एक वचन है। तो हम बालिका का द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाएंगे तो क्या बनता है, बालिकाम। अब मैं जरा एक बार इसके रूप भी बता दे रही हूँ आपको, बालिका, बालिके, बालिका सॉरी, रूप बता रही, प्रथमा विभक्ति क्या बनेगी, बालिका, बालिके, बालिकाहा। द्विवचन क्या बनेगा, बालिका, बालिके, बालिक
कहा, है ना। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मालाम, बालिकाम। तो महिला मालाम, मालाम धारयति। मैंने बच्चों यहाँ अनुस्वार लगाया है, यहाँ धाराम नहीं लगाया है, म नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि पीछे हमारे पास व्यंजन आ रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये म अनुस्वार और ये म एक ही रूप होता है। जैसे ये अनुस्वार और ये म एक ही समान होते हैं। हम कहाँ क्या लगाते हैं, जब व्यंजन आता है तो हम अनुस्वार लगाते हैं, और जब स्वर आता है तो हम म लगाते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे व्यंजन आया है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे हमने बच्चे, यहाँ पे हमने अनुस्वार लगाया है। महिला मालाम धारयति, ये आपका क्या बना, महिला मालाम धारयति। ये आपकी सेंटेंस बना संस्कृत। ओके, नेक्स्ट चलिए, महिला भोजन पकाती है। यहाँ पे भी महिला है। अब देखिए, इसमें भी मैं आपको ये बता दे रही हूँ, ये करता है। 2-3 वाक्य में बताऊंगी, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। ये करता है, और ये पकाती है, ये क्रिया है, और ये हमारा भोजन क्या है, कर्म। अभी मैंने आपको बताया कर्ता में क्या लगता है, एक वचन। तो महिला का क्या लगेगा, महिला, है ना। भोजन को द्वितीय विभक्ति। अब भोजन क्या है, भोजन कौन सा लिंग है, भोजन जो है हमारा नपुंसकलिंग है। तो भोजन का क्या होता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। एक ही, दोनों में एक ही होती है, आपको मैंने सिखाए हुए हैं पिछली वाली क्लास में। तो क्या आ जाएगा, भोजन, भोजनम भोजने भोजनानी, भोजनम भोजने भोजनानी। तो हम द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे, भोजन। पकाती है, भोजनम पकाती है। पकाती, पकाती के लिए हमारे पास कौन सी धातु है, पच धातु। और महिला जो है एक है, तो यहाँ पे आएगा पच। तो प्रथम पुरुष एक वचन आपने सीखा हुआ है। यहाँ पर भी महिला थी, तो महिला प्रथम पुरुष एक वचन है, और धार्यति आएगा। प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठामा। तो महिला के साथ आपका धार्यति आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। इधर भी महिला के साथ धार्यति आएगा। क्लियर, बात समझ आ रही है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर राम और थर्ड वाक्य में राम और मोहन विद्यालय जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कर्ता क्या है, यहाँ पे कर्ता केवल ये नहीं है राम, यहाँ पे राम और मोहन ये दोनों कर्ता हुए, है ना। जाते हैं आपकी क्रिया होगी, ये कर्ता हुआ, जाते हैं आपकी क्रिया हुई, और ये विद्यालय क्या हुआ, आपका कर्म। विद्यालय को जाते हैं, भोजन को पकाती है, कर्म छिपा हुआ है इसमें, चिन्ह जो है वो छिपा हुआ है बच्चों। अब राम और मोहन विद्यालय को जाते हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है। अब राम का कर्ता क्या होगा, राम जो बनेगा राम है। आपको पता है राम पुल्लिंग है, इसलिए पीछे विसर्ग लगेंगे, है ना। एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, है ना। आपको पता है बालकः तो राम है, और इसके बाद आपका आ जाएगा राम, और इधर आ जाएगा मोहन। अब मोहन, अब बच्चे देखिए, अब यहाँ पे और आया है, ये और क्या है, ये और जो है हमारा अव्यय। ये क्या है बच्चों, अव्यय है। मैं आपको साथ के साथ अव्यय भी लिखवाती जाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको अव्यय, ये अव्यय है। अव्यय कौन सा आया है हमारे पास, और, है ना। अव्यय है हमारा और ये अव्यय होते हैं बच्चे। जब अव्यय मैं सिखाऊंगी तब आपको सिखाऊंगी। और अव्यय को आपका अव्यय संस्कृत में क्या बोलते हैं, चर। अव्यय को क्या बोलते हैं, और सॉरी, अव्यय को नहीं, और को क्या बोलते हैं, चर।
है ना, च, और ये बीच में आते हैं, जितने बीच में आते हैं अब ये हम उतने लगाते चले जाते हैं। अब राम और मोहन तो हमेशा और जो है संस्कृत में बाद में लगाया जाता है। राम और मोहन हिंदी में हमने और क्या किया, और जो हमने किया वो बीच में लगाया, लेकिन संस्कृत में क्या हो जाता है, दोनों शब्दों या दो या तीन या पांच होते हैं, उन शब्दों के पीछे लग जाता है। राम मोहन, और को हम क्या बोलते हैं, च, राम मोहन च, है ना, च। अब विद्यालय को, कर्ता ने कर्म को, विद्यालयम, है ना, विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, है ना। आपको विद्यालय पुल्लिंग होता है बच्चे, पुल्लिंग होता है, और विद्यालयम जैसे बालकम, वैसे बालका बालको बालका बालकम, तो विद्यालयम, विद्या। मैं ऐसा करती हूँ बच्चों, ये जो मैंने अव्यय सिखाया है इसके लिए हमारे पास साइन नहीं बच रहा है, सॉरी स्पेस नहीं बच रहा है, तो पहले मैं वो लिख लेती हूँ, सेंटेंस बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास लेके आती हूँ। राम मोहन च विद्यालयम गच्छति। अब क्या आएगा बच्चों, कर्ता हमारा क्या है, कर्ता द्विवचन है, राम और मोहन, राम एक और मोहन दो, द्विवचन है, तो हमारा कर्ता और दोनों प्रथमा विभक्ति, सॉरी प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन लगेगा, है ना। तो विद्यालयम गच्छ, पठति पठतः, तो गच्छति, गम धातु गच्छति, गच्छ, विद्यालयम गच्छ, क्लियर है ना। और ये समझ आ गई बात आपको। अब इसका विशेष यहाँ लिखा दे रही हूँ, यहाँ पे विशेष, यहाँ आपको और का बता दे रही विशेष। विशेष हमारे पास क्या आया है, विशेष है, ये विशेष है अव्यय। ये क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय है, अव्यय है, और को संस्कृत में क्या बोलते हैं, च। ठीक है, च, राइट। आगे चले बच्चों, अब रमा लता को देखती है, रमा लता को देखती है। अब दोनों दोनों में फर्क देखिए बच्चे, यहाँ दो संज्ञा आए थे, संज्ञा में ये राम और मोहन था, ये दोनों कर्ता बनते हैं, तो क्योंकि दोनों काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, कौन कर रहे हैं, राम और मोहन, ये दोनों कर्ता थे। अब देखिए यहाँ फर्क देखिए, राम लता को देखती है, राम लता को देखती है, यहाँ पे राम और लता दोनों कर्ता नहीं है, जबकि दोनों संज्ञा है, लेकिन दोनों कर्ता नहीं है। इसमें फर्क देखिए, राम और मोहन, काम कौन, देखने का काम कौन कर रहा है, रमा, लता नहीं कर रही है ना। तो आप दोनों में फर्क समझ रहे हो। कर्ता हम किसको कहते हैं, जो कार्य कर रहा होता है उसे कर्ता बोलते हैं। यहाँ देखिए जाने का कार्य हो रहा था, कौन कर रहा था, राम और मोहन, इसलिए दोनों राम और मोहन कर्ता बने। अब यहाँ देखती है, कर्ता कौन सा, देखती है, कौन देखती है, रमा, तो रमा, लता नहीं देखती है, तो रमा इसमें क्या बना, केवल रमा बना, और ये देखती है क्रिया, राइट। अब किसको देखती है, लता को, ये बना। और वैसे भी आपको कर्म पता चल रहा है, लता को, कर्ता ने कर्म को, है ना, दोनों में फर्क देख रहे हो, है ना। तो अब हम इसमें कर्ता में, रमा में तो एक वचन लगाएंगे, और कर्म में द्विवचन लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है। तो रमा, रमा आपका क्या होगा, रमा, तो रमा एक वचन, क्या बना, रमा एक वचन बना ना, जैसे बालिका वैसे रमा। अब लता को द्वितीय विभक्ति है, बालिकाम होता है द्वितीय विभक्ति एक वचन ये भी है, तो बालिकाम यहाँ पे जाएगा लताम, रमा लताम, लताम देखती है,
और देखने की कौन सी धातु होती है? दृश्य धातु। देखने की धातु कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पर धातु हमारी आई है दृश्य धातु। आपको पता है बच्चों, दृश्य धातु होती है, लेकिन चलती कैसे है? ये जब हम इसके रूप बनाते हैं, धातु रूप बनाते हैं, तो कैसे चलती है? पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यति, पश्यता, पश्यत, पचामि, पचाव, पचामः। तो दृश्य धातु, दृश्य ये धातु, ये दृश्य धातु है। और कैसे चलेगी लता? अब यहाँ रमा हमारा एक है, एक वचन पद और प्रथम पुरुष, क्योंकि रमा है तो प्रथम पुरुष, तो क्या बन जाएगा? पश्यति, पश्यति, पश्यति नहीं, सॉरी, पश्यति। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, मैं पढ़ता हूँ। अब मैंने इसे बिल्कुल सिंपल कर दिया। अब इसमें देखिए, यहाँ फर्क कर दिया, ये सारे मैंने कर्ता कर्म क्रिया वाले लिए थे। अब मैंने क्या किया है, इसमें से कर्म हटा दिया, बिल्कुल साधारण करके। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कर्म करते करते आप कर्ता और क्रिया वाले सेंटेंस लिख जाए। अब इसमें मैं क्या है? कर्ता, और पढ़ता हूँ क्रिया। अब इसमें कर्म नहीं है तो खत्म, हम द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे। मैं अहम, अहम है ना। अब मैं बताइए कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर मैं जो है उत्तम पुरुष, मैं एक वचन हूँ। उत्तम पुरुष मैं, हम दो, हम सब। तो मैं जो है अहम, आवाम, वयम। मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन, तो अहम, अहम पढ़ता हूँ। पढ़ धातु आपको आती है, और उत्तम पुरुष एक वचन लगाना होगा। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? पठति। मैं बार बार इसलिए पढ़ती हूँ बच्चों, पूरा पूरा धातु रूप इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आपको साथ के साथ याद भी होता जाए। आप लोग भी ऐसे क्या करो, जब आपके पास उत्तम पुरुष एक वचन आया तो स्टार्ट से पढ़िए। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, मैं, पठामि, पठाम, पठाम। तो मैं के लिए क्या आएगा? अहम पठामि, अहम पठामि। अब बच्चों देखिए, यहाँ क्या मैंने गलती की है। अब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो इस गलती को नहीं माना जाता है। अगर कभी हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये गलती को ध्यान दिया जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, मैंने म लगाया और यहाँ पे पीछे व्यंजन आ रहा है ना, पीछे व्यंजन आ रहा है, तो हम यहाँ पे म नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे। तो हमारा आएगा अहम, हमारे पास आएगा अहम, अहम पठामि। क्लियर? अब देखिए, चार कन्याएं नाचती हैं। अब इसमें बताइए कि कौन इसमें करता है और कौन क्रिया? चार कन्याएं, चार कन्याएं, यहाँ पे कन्याएं, चार कन्याएं है ना, चार कन्याएं नाचती हैं। तो इसमें कर्ता कौन सा है? कर्ता हमारा केवल चार तो नहीं है बच्चे, कभी मत भूलना कि चार नहीं है, चार कन्या, ये विशेषण विशेष है। कन्याएं कितनी है? चार है। यानी कन्या की विशेषता, कन्या जो है हमारा विशेष्य है। विशेषण विशेष्य मैंने बच्चों अभी नहीं सिखाया है, पर आपने हिंदी में जरूर सीखा होगा कि चार कन्याएं। अब ये जो चार कन्याएं आया है, ये चार जो है विशेषण है और कन्याएं विशेष्य है ना। जैसे विशाल कमरा, विशाल विशेषता बता रहा है, कमरे की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हुआ विशाल कमरा। विशाल जो हुआ विशेषण और कमरा जो हुआ संज्ञा। तो ये हमारी चार कन्याएं कर्ता, ये क्या बना? हमारा कर्ता बना। और ये नाचती हैं क्रिया, ये बना क्रिया है ना। अब ये ध्यान रखना बच्चों, विशेषण विशेष, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विशेष कन्याओं की विशेषता क्या बता रहे हैं कि वो चार है। दो विशेषण विशेष होते हैं, हम दोनों में जो हमारे विशेष की लिंग होता है, जो विशेष का वचन होता है, वही हम विशेषण के लिंग और वचन में लगाते हैं। यानी इन दोनों का विशेषण विशेष का लिंग और वचन
सब कुछ सेम रहता है। अगर आप चार जो कन्याएं हैं, जैसे कन्याएं हमारा स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो चार भी हम स्त्रीलिंग में और बहुवचन में लगाएंगे। चार का तो बहुवचन बहुवचन ही है ना। अब हम चार की, हमको पता है चार जो होता है, चार जो होता है आपका चत्वारः है, चतस्रः है और चत्वारी, है ना। तो अब चत्वारः हम चार क्या लगाएंगे, चार स्त्रीलिंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विशेष जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए चार भी हमारा स्त्रीलिंग लगेगा। अगर यहाँ पे चार बालक होते तो चत्वारः लगता। अब यहाँ चार कन्याएं हैं तो चतस्र लगेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो आ जाएगा चतस्र। चतस्रः चार कन्याएं नाचती हैं। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं आया है, राइट। तो नाचती हैं। अब चार कन्याएं क्या हुए, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है बच्चों, ये बहुवचन है। तो नाचती हैं की क्रिया भी हम ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है। तो नाचती है क्रिया में भी हम बहुवचन लगाएंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो हमारे पास बेस धातु है पठ, पठती, पठता, पठंती। तो अब इसकी धातु क्या होती है, नृत्य धातु। मैं आपको जो नई धातु आती जाएंगी बच्चों, आपको सिखाती भी जाऊंगी। नृत्य धातु, इसमें कौन सी धातु है, ये नाचना, नृत्य धातु है ना। तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो आ जाएगा नृत्य, नृत्यन, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन। बच्चे, बहुत से बच्चों ने मुझसे, मैं आपको बीच में बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे मुझे कैंडिडेट्स भी जो सीटेट और एचटेट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स भी और बहुत से टीचर्स भी देखते हैं मेरी क्लास, बहुत से बच्चे भी देखते हैं, जो कमेंट्स वो डालते हैं, जो मुझे कोई सजेशन देते हैं, मैं उस सजेशन को जरूर उठाती हूँ। कल मेरे पास एक सजेशन आया था जिसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि मैम आप बहुत छोटा लिखने लगे हैं, आप थोड़ा सा बड़ा कीजिए, अपने अक्षर को बड़ा कीजिए, हमें दिखाई नहीं देता है, हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आता है। तो आज मैंने हर शब्द को बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको क्लियर हो सके, आप अच्छी तरीके से राइट। और बहुत बच्चों ने मुझसे ये भी कहा था कि मैम जो आप पढ़ाते हैं वो फास्ट जाता है और एक एक चीज को सिर्फ एक बार बता के नेक्स्ट बार आगे करती हैं। मैंने वो भी ध्यान दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि एक सेंटेंस को मैं एक दो तरीके से समझा सकूं और मैं कोशिश करती हूँ कि हर सेंटेंस को मैं एक साइड से एक दूसरे साइड से समझा सकूं और बीच में जो आपके माइंड में उठने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर सकूं, क्वेश्चन बना सकूं। ओके, तो जैसे चार कन्याओं का मैंने बताया कि मैम आप कहोगे कि चार कन्याएं जो है संज्ञा है, ये संज्ञा तो है, साथ के साथ ये विशेषण विशेष्य भी है। और मैं आपको ये बता दूं, विशेषण विशेष्य कहते किसे है, विशेषण विशेष्य कहते उसे, विशेष्य क्या होती है, एक तरह से संज्ञा होती है। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं और जब संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो हम वो विशेष्य बन जाता है। तो चार कन्याएं हमारा विशेषण विशेषण है। कन्याएं क्या है, संज्ञा है और वो कितनी कन्या है, चार है, यानी उसकी विशेषता बताइए कि वो कन्याएं जो है चार हैं। तो ये चार जो बना विशेषण बना। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि विशेषण विशेष्य में एक ही लिंग एक ही वचन लगता है। सॉरी, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया है, कन्याओं की संस्कृत नहीं बनाई है, तो मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पे कन्या की संस्कृत बना के बता रही हूँ। चार चतस्य कन्या, हाँ बहुवचन बन गया बच्चों। और बहुवचन क्या होता है, कन्या, कन्ये, कन्या, कन्या, बालिका, बालिके, बालिका, तो कन्या, और यह आ जाएगा नृत्यन्ति। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, वहां 10 छात्र वृक्ष है। अब वहां 10 पिक्चर, यहाँ पे वहां जो आया है ये आपका है अव्यय। अभी आपको मैंने विशेष वहां पे सिखाया था, यहाँ पे बताया था, ये देखिए ये विशेष बताया था अव्यय और च। अब ये हमारा क्या है, ये अब वहां अव्यय है और
वहां, ये बना है वहां। तो वहां को हम क्या करेंगे, वहां का हम करेंगे इधर, थोड़ा सा इसको करेंगे, यहाँ पे वहां। वहां की संस्कृत होती है तत्। सब इनका कोई बस से लगाया जाता है, ये जहां होता है जैसा होता है वैसे ही फिट किया जाता है। तो वहां 10 वृक्ष है, वहां, वहां के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, तत्। तत्र, तत्र 10। अब 10, आपको 10 वृक्ष हैं, बहुवचन है, तो 10 आपको पता है 5 के बाद से सभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में सभी एक समान होते हैं, वृक्ष है। तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि आगे वाला 10 वृक्ष, आगे वाला वृक्ष जो है, संज्ञा जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्योंकि 10 है, 5 के बाद तो सब सेम हो जाते हैं। तो तत्र 10। अब वृक्ष जो है बहुवचन बनेगा, 10 वृक्ष है इसलिए वृक्ष जो आएगा बहुवचन। वृक्ष एक नहीं है, 10 है, तो वृक्षाः, वृक्ष, वृक्षो वृक्षाः, 10, 10 वृक्षाः हैं। अब देखिए संति, संति, अब ये देखिए, यहाँ आपको मुझे समझाना होगा बच्चों, ये वहां 10 वृक्ष हैं, 10 वृक्ष हैं, यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं, 10 वृक्ष हैं, 10 वृक्ष तो कर्ता हो गया, और क्रिया क्या है इसमें, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, क्रिया है इसके अंदर, आप बताइए क्रिया है बच्चों, इसके अंदर क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। जहां पर काम नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है, तो वहां पर जो हमारी हेल्पिंग क्रिया होती है, जो सहायक क्रिया होती है, उसी को क्रिया माना जाता है। ये हमारी जो है सहायक क्रिया, ये क्या है, सहायक क्रिया है ना। सहायता, इसकी, इसको कंप्लीट, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने इसको हैंग को लिया है, और सहायक और सामान्य है, वह वहां 10 वृक्ष है, क्रिया काम कुछ नहीं हो रहा है ना, करने का काम हमने, हम क्रिया किसको बताते हैं बच्चों, नाच, जो काम हो रहा होता है, यहाँ काम क्या हो रहा है, कुछ नहीं, लेकिन काम नहीं हो रहा है तो हम क्रिया नहीं है, क्रिया के बिना कुछ कैसे नहीं बनता है, तो ये हमारी सहायक क्रिया, हेल्पिंग, हेल्पिंग क्रिया कहलाती है, तो इसे हम क्या मानेंगे, क्रिया, सहायक क्रिया, ये हमारी सहायक क्रिया बनी, है ना। तो अब वहां 10 वृक्ष, और क्रिया, क्रिया के जो बच्चे आपके ये हैं, इसका है की संस्कृत क्या होती है, अभी मैंने है की संस्कृत होती है, यहाँ लिख देती हूँ विशेष में, विशेष क्या है, है जब हमने क्रिया बनाई तो अस, इसके भी रूप चलेंगे, क्योंकि क्रिया तो बनाई ना, तो आप अस धातु, है तो क्या बोलते हैं, अस धातु, और इसके रूप चलते हैं अस्ति स्था संति, असि स्था स्था, अस्मि अस्म अस्म, आस्व आस्म, है ना। तो अस, अस धातु है आपका, 10 वृक्ष है, तो प्रथम पुरुष हुआ, है ना, तो 10 वृक्ष है, प्रथम पुरुष हुआ, और बहुवचन है, तो अस्ति स्था संति, इसलिए हमने यहाँ पर बहुवचन लगाया। बच्चे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रथम, मध्यम पुरुष क्या होता है, त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष क्या होता है, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। इसके अलावा चाहे इस तुम का पर्यायवाची हो, चाहे मैं का पर्यायवाची, अहम का पर्यायवाची हो, हम दो का पर्यायवाची हो, सब के सब प्रथम पुरुष एक वचन में जाते हैं। दुनिया जहान के जितने भी कर्ता हैं वो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे, और तुम दो, तुम सब, केवल तुम दो, तुम सब ही मध्यम पुरुष होगा, मैं, हम दो, हम सब ही उत्तम पुरुष होगा, और बाकी इसके अगर कोई पर्यायवाची शब्द होते हैं वह भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत,
करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। राइट, ओके, बात समझ गए बच्चों? चलिए मैं आगे चलती हूँ। महिलाएं घर का कार्य करती हैं। महिलाएं, यहाँ पे महिलाएं क्या है? अब इसमें फिर देखते हैं हम, ये हमारा अव्यय है। ये क्या है बच्चों? हमारा ये अव्यय है। और अव्यय जैसा का तैसा लिखा जाता है। अव्यय की संस्कृत जैसे की तैसी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट महिलाएं। अब इसमें हमारा कर्ता क्या है बच्चों? इसमें हमारा कर्ता जो है महिलाएं हैं, ये कर्ता है। करती हैं, ये क्रिया है। और घर का कार्य, घर का कार्य, घर के कार्य को, घर का कार्य क्या है? कर्म। अब आप समझ गए होंगे बेटे, कर्ता, क्रिया और कर्म में फर्क आप समझ गए होंगे। तो महिलाएं बहुवचन है, तो बहुवचन में हमारा क्या बनेगा? बहुवचन हमारा क्या बनेगा बच्चों? महिला, महिला। अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बालिका, बालिके, बालिका, तो महिला। घर का कार्य, गृह कार्य। घर का कार्य क्या कहलाता है? गृह कार्य, है ना? गृह कार्यम। और गृह कार्यम ये कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। तो पलम फले फलानी, पलम फले फलानी। तो गृह कार्यम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो गृह कार्यम करती हैं। करने का क्रिय धातु, करने की क्या आएगी? क्रिय धातु। क्रिय धातु, करने को क्या बोलते हैं? क्रिय धातु, है ना? और क्रिय का आपको मैंने सिखाया, करोति, कुर्ता, कुर्वन्ति। बहुवचन होगा, उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो कुर्वन्ति। ये रूप अलग से चलते हैं। आपको कुछ याद करने, अब आप कहेंगे मैम ये क्या कर दिया आपने, एक जैसे तो चलते थे, ये कैसे क्रिय से कुर्वन्ति कैसे बन गया? बच्चे इस रूप को, क्रिय धातु को निकाल करके आपको याद करने पड़ेंगे। इसका थोड़े से रूप ये पट धातु से अलग चलते हैं, इनको हमें याद करना पड़ेगा, है ना? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, विशेष में लिख दे रही हूँ बच्चे, ये विशेष, इसका ये विशेष है। इसमें मैं विशेष में आपको लिख दे रही हूँ, विशेष क्या लिख रही हूँ? ये विशेष लिख रही हूँ। क्रिय धातु के रूप अलग से चलते हैं। क्रिय धातु के रूप अलग चलते हैं, तो याद करना पड़ेगा बच्चों, है ना? आपको याद करना पड़ेगा, राइट? तो इसे याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य उग रहा है। सूर्य, सूर्य आपका शब्द है, सूर्य। सूर्य पुल्लिंग है तो विसर्ग लगेंगे, सूर्य है। अब इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। सूर्य ये कर्ता और ये क्रिया, है ना? तो सूर्य उदेति, है ना? सूर्य उदेति, उदति, उदता, उदंती, या उदेति, उदता, उदंती, तो उदयति। सूर्य उग रहा है, उदयति लगाते हैं। सूर्य दो होते हैं बच्चे, दो तरीके, उदेति, उदता, उदंती भी चलता है, वो दूसरी तरीके से चलते हैं। एक उदयति, उदयता, उदयंती भी चलता है, तो हम लगाते हैं उदयति। एक है प्रथम पुरुष, एक वचन लगेगा तो उदय। बार बार मैंने बहुत बार सिखा दिया है बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा, एक वचन है तो उदयति आएगा। वे सब आराम करते हैं, वे सब और आराम करते हैं, आराम करते हैं। काम कौन सा हो रहा है? आराम करने का नहीं। अब ये देखिए, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है मेरे से, यहाँ पे आप मुझे बताइए यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? वे सब करता और करती हैं। काम का क्या करती है? करती है, ये हुआ क्रिया। और क्या काम कर रहे हैं? आराम का, आराम कर रहे हैं, तो ये हुआ कार्य, है ना? तो वे सब, ये वे सब क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन, सह तौ करती हैं। अब ये देखो, अब आपको ये देखना होगा, ध्यान करना होगा कि वे सब जो होते हैं बच्चों, ये वे पुल्लिंग भी होता है, वे स्त्रीलिंग भी होता है, और वे नपुंसक लिंग भी होता है।
जैसे मित्र जो है नपुंसकलिंग है ना। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्रिया से देखना पड़ेगा ये पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है या नपुंसकलिंग के लिए है। तो वे सब जो है करती हैं, इससे शो रहा है हमारा कि वे सब जो है स्त्रीलिंग है। और सा ते तहा आपका स्त्रीलिंग आएगा, सा ते तहा। इसमें स तऊ ते नहीं लगाएंगे, तो स तऊ ते जो है वो पुल्लिंग का है। आपको किसका लगाना है? स्त्रीलिंग का लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे करते हैं। तो वे सब क्या हो जाएगा? सा ते तहा। तो तहा है ना, आराम। अब कर्म है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, आराम एक होगा। विश्राम, इसको आराम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? विश्राम। विश्राम, विश्राम यहाँ से फिर से लेते हैं इसको, विश्रामम, विश्राम। और इसमें आपको ज्यादातर कहूँ द्वितीय विभक्ति में म ही आता है, स्त्रीलिंग में भी म आता है और पुल्लिंग में भी म आता है। तो विश्रामम बहुत कुछ आसान हो जाता है, हम जब हिंट दे देते हैं कि द्वितीय विभक्ति एक वचन म अनुस्वार लगता है या म लगता है ना। अब का हमने अनुस्वार क्यों लगाया? का है व्यंजन है, कुर्बन। अब वे सब है बहुवचन है, तो हम विश्राम करोति कुर्ता कुर्बन। और आपको मैंने यहाँ क्री धातु बता दिया, यहाँ पर भी करती हैं क्री धातु, क्री धातु है ना। विश्राम करती तो आपको इधर मैंने बता दिया कुर्बंती क्री धातु के रूप अलग से चलते हैं या याद करते हैं। ओके, दो बालक दौड़ते हैं। अब इसमें ये विशेषण विशेष हो गया। दो बालक जो है कितने हैं? दो हैं। तो ये आपका ये क्या बना? कर्ता। दो बालक क्या बना? कर्ता। और इसमें कर्म नहीं है, दौड़ते हैं क्रिया। अब दो बालक है तो आपको पता है द्वौ, दो, एक, दो। दो पुल्लिंग में क्या होता है? दो पुल्लिंग होता है, द्वौ स्त्रीलिंग होता है, द्वे नपुंसकलिंग होता है, द्वे। तो यहाँ पे क्या आएगा? द्वौ, द्वौ। और बालक, दो बालक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? बालकौ, बालकन है बालकौ, बालकौ। द्वौ बालकौ दौड़ते हैं, कर्म है नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, दौड़ते हैं। धाव धातु, इसमें कौन सी बनेगी? यहाँ पे बनेगी धाव धातु। तो कौन क्या हो जाएगा? दौड़ते हैं, तो आ जाएगा धावती धावत। दो बालक है तो द्विवचन लगाएंगे, पठती पठत, तो धावती धावत। प्रथम पुरुष एक वचन, गौ बालकौ धावत। ओके, राइट। आप देखिए, यहाँ देखिए, पुरुष कर्ता, जाते हैं क्रिया, और कार्यालय कर्म। तो पुरुष एक पुरुष है, नरः है ना। जाते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ज्यादातर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में, नपुंसकलिंग तीनों में ही हमारा म लगता है द्वितीय विभक्ति एक वचन। कार्यालयम है ना, तो कार्यालय ऑफिस होता है, संस्कृत में कार्यालयम ही बोलते हैं, कार्यालयम। ये कार्यालयम ये नपुंसकलिंग है बच्चों। कार्यालयम फलम फले फलानी, फलम फले फलानी दोनों में आता है। तो कार्यालयम गच्छ, प्रथम पुरुष एक वचन तो गच्छ, गम धातु गच्छ। बच्चों यहाँ मैं एक आपको चीज सिखाना चाहूंगी, यहाँ पे धातु क्या है? गम धातु। ये ध्यान दीजिए, यहाँ धातु क्या है? गम। लेकिन जब हम इसके धातु के रूप चलाते हैं तो गच्छ की तरह से चलते हैं। ये बच्चे ध्यान देना, जब हम धातु हम क्या होती है? हमारी गम धातु है। लेकिन जब हम इसके रूप चलाते हैं, जैसे वैसे दूसरों के, जैसे धाव था, धाव के रूप चलाए तो धावती धावत धावंती, लेकिन ये फर्क हो जाती है। गम धातु होती है लेकिन चलती दूसरी तरीके से, गच्छति गच्छता गच्छति, गच्छ की तरह से। ओके, बात समझ आई बच्चों? और अब मैं नेक्स्ट मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मैं करता,
बोलता हूँ क्रिया, काम क्या हो रहा है बोलने का, तो क्रिया, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो मैं के लिए आएगा अहम, बहुत बार सिखा चुकी हूँ मैं, अहम, बोलता हूँ वद धातु, वद धातु है ना, बोलने की क्या है वद धातु, और वद धातु का आपका हो जाएगा मैं, उत्तम पुरुष एक वचन है ना, तो वदामी, पठामी, वदामी, पठति पठति पठत पठन्ति पठसि पठत पठत पठामि पठाव पठामा, तो उत्तम पुरुष एक वचन, पठामि वदामि। ओके, यह लता है। अब देखो यह बना कर्ता, यह लता, यह लता है ना। अब यह लता, ये दोनों अभी कर्ता, अब हमारे पास कोई भी काम नहीं हो रहा है, ये सामान्य वाक्य है, ये क्या है सामान्य वाक्य, सामान्य, ये सामान्य वाक्य, इसमें काम नहीं हो रहा है ना, सामान्य वाक्य है, इसमें जो है काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो हमें इस सामान्य वाक्य में है की संस्कृत लगानी होती है, जैसा कि मैंने पहले वाले वाक्य में पिछले पहले आया था उसमें बताया था। अब यह लता है, अब यह जो है संज्ञा है, सॉरी सर्वनाम है, और लता जो है संज्ञा है। अब इस लता का यह है, यह किसके लिए आया है, लता के लिए आया है। अब लता हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यह का क्या होता है, यह का भी हम स्त्रीलिंग लगाएंगे है ना, तो यह का क्या बनेगा, एशा है ना, यह लता है, एशा, एशा पुल्लिंग और एशा स्त्रीलिंग, यह लता है एशा, एशा लता, अब आपका स्त्रीलिंग में लता का लता ही होगा, और है एक वचन होगा क्योंकि लता एक है, तो अस्ति, अस्ति संति, मैंने ऊपर बताए थे आपको, अस्ति, ऊपर संति आया था क्योंकि बहुवचन था, यहाँ अस्ति आएगा क्योंकि एक वचन। ओके, यह लता है एशा लता संति, राइट। तो हमने ए तक, यह लता इदम इयम, यह लता है एशा लता संति। यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन है, एशा को एशा आएगा, यह एशा लता संति, लता अस्ति, राइट। आगे चलते हैं, और अगर कहीं कुछ वाक्य में गड़बड़ होगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि कहाँ और कैसे वाक्य को समझाना है मुझे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। वह व्यायाम करता है, वह व्यायाम करता है, वह, अब वह क्या है, करता, करता है क्रिया, और व्यायाम कर्म है ना, तो अब ये वह कौन है, करता है यानी पुल्लिंग है, करता है पुल्लिंग है, और वह के लिए क्या आएगा, सह, सह व्यायाम, संस्कृत में व्यायाम में बोलते हैं व्यायाम, आपको मैंने बार बार बता रही हूँ, और कि म आएगा द्वितीय विभक्ति एक, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया है, करता है एक वचन है तो करोति, क्री धातु करोति, ये हमने कौन सी धातु लगाई है, क्री धातु, और जहाँ क्री धातु लगेगी वहां पे आपको याद करने हैं रूप, मैंने आपको कहा है कि इसके रूप थोड़े से अलग हटके चलते हैं। वहां एक विशाल वृक्ष है, ये शायद 2 बार हमारा वाक्य आ गया, नहीं 2 बार नहीं आया है, वो अलग आया था वृक्ष का, ये वहां, अब देखिए वहां, ये क्या है, अव्यय, अब यहाँ पे भी क्रिया, ये वहां अव्यय है ना, ये अव्यय, एक विशाल वृक्ष, ये एक विशाल, ये वृक्ष संज्ञा, कर्ता, सॉरी संज्ञा नहीं बोलती, कर्ता बोलती, कर्ता, ये है आपका हो जाएगा सहायक क्रिया, है ना, सहायक क्रिया। अब वहां अव्यय है, तो अव्यय आपको मैंने बताया था तत्र,
तत्र एक विशाल वृक्ष। अब ये क्या है एक विशाल? ये एक विशाल जो है इसका विशेषण। वृक्ष, वृक्ष कैसा है? एक है और विशाल। वृक्ष कैसा है? एक है और तो एक विशाल क्या है हमारा विशेषण है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा विशेष्य होता है इसे कर्ता भी कह सकते हैं और इसे विशेष्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके कर्ता के जिस संज्ञा के आगे उसका विशेषण लग जाए तो वो विशेषण विशेष्य बन जाता है। तो हम इसे विशेष्य भी कह सकते हैं, और अगर ये अलग से होता तो ये अलग से कर्ता भी होता, संज्ञा भी होता। तो एक विशाल, फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो विशेष्य का पुल जो लिंग वचन होता है वही विशेषण का भी लिंग वचन लगाया जाता है बच्चों। तो वृक्ष हमारा पुल्लिंग एक वचन है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग एक वचन लगाया जाएगा। एकः विशालः, क्योंकि पुल्लिंग है ना। विशालः वृक्षः है तो है की अब संस्कृत लगेगी अस धातु, और अस धातु, अस अस्ति सन्ति है ना, तो यहाँ पे एक वचन है तो अस्ति। ओके, अब मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ विशेष। देखिए, अगर एक आपको विशेष बता रही हूँ, विशेष में आपको क्या दे रही हूँ बच्चों, एक यहाँ इस जगह पे मैं आपको विशेष सिखा रही हूँ। विशेष क्या बता रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया जो हमारा विशेष होता है उसके हिसाब से हमारे विशेषण लग जाते हैं। अगर पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग होता है तो नपुंसकलिंग। अब देखिए, जैसे आपका विशाल था, विशाल था ना, विशाल वृक्ष, तो विशालः वृक्ष आया। विशालः वृक्ष हमने लगाया ना, विशालः वृक्ष। विशालः वृक्ष। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता, अगर यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग होता है तो विशाल जो हो जाता है स्त्रीलिंग, विशालः वृक्ष। विशाल जो होता वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कक्षा, विशाल बड़ी कक्षा, विशाल कक्षा, विशाल कक्षा, विशालाः कक्षा, विशाला, विशाला कक्षा। तो हमारा क्या बन जाता है, विशाला कक्षा। है ना। और अगर हमारा यहाँ पे कोई नपुंसकलिंग होता तो नपुंसकलिंग में विशाल, नपुंसकलिंग में हम कर देते हैं बहुत बड़ा, विशाल उपवनम, विशालम उपवनम, है ना। तो इस तरह से विशालम उपवनम। देखिए, ये वृक्ष पुल्लिंग था तो हमने विशेषण इसका विशाला लगाया। ये कक्षा स्त्रीलिंग है तो हमने विशाला लगाया इसका विशेषण। ये उपवनम बगीचा है ना, बगीचा, उपवनम, उपवन वैसे देखो बच्चों, मैं अगर बताऊं ना, उपवन जो अपने आप में बगीचे होती है, छोटी बगीचे, हम इसको विशाल नहीं लिख सकते। हम विशाल के लिए दूसरा लेते हैं, खेत लेते हैं, विशाल खेत, बड़ा खेत, तो क्षेत्रम लिख लेते हैं। क्योंकि जो उपवन होता है वो अपने आप में छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ उपवन नहीं लिख सकते, है ना। तो हम यहाँ पे करते हैं विशालम क्षेत्रम, बड़ा खेत, क्षेत्र, विशालम क्षेत्र। समझ आई बात? तो इसमें क्या हुआ, ये विशाल विशाल सब एक है, लेकिन वृक्ष के साथ विशाला बना, कक्षा के साथ विशाला बना, और क्षेत्रम के साथ विशालम बना, क्योंकि पुल्लिंग का विशेषण पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग का विशेषण स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग का विशेषण नपुंसकलिंग में। राइट। अब नेक्स्ट आ जाइए, यह चक्र कर्ता
घूमता है क्रिया, है ना। अब ये चक्र, चक्रम नपुंसक लिंग है बच्चों, ये आ जाएगा चक्रम। एक है तो भ्रम धातु, ये होता है भ्रम धातु, घूमना मतलब भ्रम धातु, है ना। और यहाँ भ्रम धातु तो भ्रमति पठति, एक है तो पठति आएगा, तो नपुंसक ये उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष आएगा तो चक्रम भ्रमति। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हम दोनों सैनिक हैं, यहाँ पर भी हम दोनों कर्ता सैनिक हैं, इसमें काम नहीं हो रहा, क्रिया नहीं है, तो सहायक, इसमें आ जाएगा सहायक क्रिया। बहुत बार समझा चुकी हूँ बच्चों में, है ना। और सैनिक हम दोनों आवाम, कर्ता बना आवाम, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, आप सीख चुके हो बच्चों। अहम आवाम वयम, स तौ ते त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम आवाम। अब हम दो सैनिक है, तो सैनिक भी किस में आएगा, द्विवचन में आएगा। हम दोनों सैनिक है तो दो सैनिक हो गए ना, तो सैनिकऊ हैं। अब हैं की संस्कृत लगेगी अस धातु, है ना, अस धातु। और अस धातु का क्या होगा, अस्ति संति, तो अब अस्ति सह। आपको ये रूप याद करने पड़ेंगे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ विशेष। अस धातु के रूप याद करने हैं, अस धातु, क्योंकि ये अलग चलते हैं बच्चों। अस धातु के, अस धातु रूप के रूप याद करो, याद करने हैं। मैं विशेष इसलिए लिख रही हूँ बच्चों, ताकि आप सीख सको, आप साथ के साथ मेरे करो। फिर आप अगर ऐसे छोड़ दोगे तो आपको याद नहीं होंगे, आप सीख नहीं पाओगे, मेरे साथ आप चल नहीं पाओगे। तो मेरे साथ चलने के लिए बच्चों आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत रंग लाती है, मेहनत से मुझे पता है रिजल्ट बहुत अच्छे निकलते हैं। राइट, तो आगे चलते हैं, बंदर कूदते हैं, तो बंदर करता, कूदते हैं क्रिया, और इसमें हम हमारी इसमें क्रिया नहीं, वो कर्म नहीं है, और यहाँ का धातु हो जाएगा धातु कुद। कुद, तो इसमें हो जाएगा बंदर कूदते हैं से पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। वानर है, एक होता है वानर है, वानरऊ वानर है, बालक है, बालकऊ बालका, तो वानर है वानरऊ वानरऊ, है ना, वानरऊ, सॉरी बहुवचन है तो वानराहा लगाएंगे हम, वानराहा। वानराहा रुदन्ति, रुदन्ति। ये धातु मत लिखो, क्योंकि ये आपके कोर्स में भी नहीं है, और ये सही भी नहीं लग रही है, इस धातु को मत लिखो गलती, बस क्योंकि आपके बच्चों अभी कोर्स में नहीं है, फिर क्लास कहीं फिर आप परेशान हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि कुदंती अभी ये आगे चल के आती है, कुदंती बंदर कूदते हैं तो कुदंती। राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं, तीन पुस्तकें हैं, तो इसमें तीन पुस्तकें, ये विशेषण विशेष है, तीन पुस्तकें आपका क्या है, कर्ता। अब पुस्तकें जो है कितनी है, तीन, तो पुस्तकें क्या है, कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग, तो तीन भी हम किसका लगाएंगे, विशेषण विशेष, है ना, तो तीन भी हम किसके लगाएंगे, नपुंसक लिंग के लगाएंगे। नपुंसक लिंग के तीन कैसे बनते हैं, त्रेय त्रिस्ता और त्रिणी,
तो अब बन जाएगा त्रीणी त्रीणी तीन पुस्तकें, तो पुस्तकानी तीन पुस्तकें होगी तो बहुवचन जाएगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी फलम फले फलानी पुस्तकम पुस्तकानी त्रीणी पुस्तकानी हैं। अस धातु बार बार देखिए अस धातु आ रहा है आपके पास। अस धातु तो आपको रूप को याद करने ही पड़ेंगे। बहुवचन है तो संति, अस्ति संति। ये भी रूप बच्चे अलग तरीके से चलते तो इसको भी हमें याद करना पड़ता है। दो छात्र घर का कार्य कर रहे हैं। दो छात्र, दो छात्र कर रहे हैं यानी पुल्लिंग, तो छात्र छात्रौ दुऔ, पुल्लिंग का दो आएगा तो दुऔ छात्रौ घर का कार्य, गृह कार्यम है ना, घर का कार्य। ये क्या हो गया आपको, ये दो छात्रों करता, घर का कार्य कर्म और कर रहे हैं क्रिया, क्रिया। दो छात्रों घर का कार्य गृह कार्यम, गृह कार्यम ये ऊपर जाएगा कुर्वन्ति, कर रहे हैं करोति नहीं कुर्वन्ति नहीं आएगा, ये क्या आएगा द्विवचन आएगा क्योंकि दो छात्र हैं है ना। करोति कुरुतः, ये बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ कि क्रिय धातु के रूप जो है अलग तरीके से चलते हैं, उन्हें आपको याद करना। ओके, घर का कार्य कर। अब आगे आ जाइए, आपके पास है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक, अध्यापक कर्ता, पढ़ा रहे हैं क्रिया, इसमें कर्म नहीं है बच्चों, यहाँ पर हमारा कर्म नहीं है तो अध्यापक, अध्यापक अध्यापक एक वचन है तो अध्यापक लिखेंगे, पढ़ा रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये बताइए कि ये बच्चे यहाँ सोच रहे हैं ये बहुवचन है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हमारा है ना, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ये जब कोई भी रेस्पेक्टफुल आदर सूचक शब्द होता है उसमें क्रिया में हम बहुवचन लगाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे अध्यापक पढ़ा रहा है ना। कोई भी पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहा है, नहीं, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। और अगर हम बालक के लिए लिखते हैं तो बालक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं नहीं लिखेंगे, पढ़ रहा है। तो जो कर्ता आदर सूचक होता है उसमें क्रिया हमेशा हमेशा किसकी लगती है बच्चों, उसमें क्रिया जो लगती है हमारी बहुवचन की लगती है। तो अध्यापक पठति, हिंदी में अध्यापक सॉरी पठति नहीं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं पाठयति, पढ़ने को बोलते हैं पठति और पढ़ाने को पाठ्य। पढ़ाने की क्या होती है संस्कृत वो धातु, तो पाठयति धातु होती है पाठ्य, पाठयति पढ़ा रहे हैं ना। और पठति होता है पढ़ाना, पाठयति होता है पढ़ाना, पढ़ाना पढ़ना और पढ़ाना है ना। नेक्स्ट आ जाइए, प्रभु रक्षा करते हैं। अब जैसे प्रभु, प्रभु यहाँ भी प्रभु आदर सूचक शब्द है इसलिए है आया है, ये प्रभु बहुवचन के लिए नहीं आया है, यहाँ आदर सूचक शब्द है इसलिए आया है। तो प्रभु पुल्लिंग है, प्रभु रक्षति, रक्षति रक्षा करते हैं, ये बना क्रिया, रक्षा करना क्रिया प्रभु करता है ना। प्रभु रक्षति, प्रभु रक्षा करते है ना। फल गिरता है, ये भी इसमें कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, फल करता, गिरता है क्रिया है ना। तो
फल को एक वचन है तो फलम, नपुंसकलिंग फलम, और गिरता है पत धातु, है ना, पत धातु, तो एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन तो फलम, पतति पठति पतति, गिरता है पठति पठता पठन्ति, पतति पठता पठन्ति। मैं जल पीता हूँ, मैं उत्तम पुरुष। अब ये देखिए यहाँ जो है मैं करता, है ना, पीता हूँ क्रिया, और जल को जल कर्म, है ना, तो मैं अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, जल को पीता हूँ, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी नहीं, सॉरी, जल हमेशा जलम ही रहता है, प्रथम पुरुष एक वचन नहीं रहता है, सॉरी, प्रथम पुरुष एक वचन नहीं, जलम जो है हमेशा नपुंसक में ही रहता है, तो जल ही रहता है। मैं जल को पीता हूँ तो अहम जलम पिबती, पा धातु, है ना, पिबती पीता हूँ, पा धातु, तो ये अहम जलम, पा धातु, देखिए ये जैसे ये है धातु, क्या है इसकी धातु है हमारी पा, है ना, और चलता कैसा है पिब, जैसे गम धातु का इधर था, इधर आया था हमारा धातु आई थी गम, लेकिन चलती कैसे थी गच, ऐसे ही यहाँ पर धातु है पा, लेकिन चलती कैसे पेबती पेबता पेबंती, तो पे ब ती। बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जो चलती अलग, धातु अलग होती है, धातु अलग नाम से आती है और चलती अलग तरीके से है। तो जैसे गम धातु था गच्छति की तरह से चली थी, पा धातु है पिबती की तरह। ओके, तो बच्चों मैंने आज आपको अच्छी प्रैक्टिस कराई है। देखिए ये 25 वाक्य लिए हैं जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है, और यहाँ मैंने आपको ये भी अव्यय भी निकाल करके सिखाए हैं, आपको धातु भी बताई है, नई नई धातु है, जैसे दृश्य धातु भी है, होती दृश्य धातु है लेकिन वो चलती कैसे है, पश्यति पश्यता पश्यति। कुछ धातुएं अलग, धातु अलग होती है लेकिन उसका चलने का तरीका अलग होता है। और आपको मैंने इस तरह से बहुत कुछ सिखाया। एक मैंने आपको बताया था, कौन सी जगह ऐसा आया था जहाँ मुझे लगा था कि नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, हो सकता है मैं अगर नेक्स्ट क्लास में भी बता दूं, पता नहीं कौन सा सेंटेंस था, कहाँ चल रहे थे अब, तो कहीं पे भी अगर आपको नहीं बात समझ आई है तो आप मुझसे यहाँ पर भी ये सेंटेंस देखिए, आपको जब तक इनके कर्ता नहीं सीखेंगे, क्रिया नहीं सीखेंगे, कर्म नहीं सीखेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। कर्ता कर्म और क्रिया के कॉम्बिनेशन को मिलाना भी आपका, अगर ये सब चीजें नहीं सीख पाओगे तो आप आगे कुछ भी, आगे स्टेप ही नहीं ले पाओगे, आगे संस्कृत सीख नहीं पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, ऑर्डर भी दे रही हूँ कि अगर कहीं कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो सीटेट, एचटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्लास का बच्चा हो, कैंडिडेट हो, या कोई थर्ड फोर्थ सॉरी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास के बच्चे हो या 10th तक के बच्चे हो, अगर इसमें से मेरी क्लास में से देखने के बाद कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको लगता है कि नहीं मैम ये गलत है, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं समझ आ रहा है, ये कैसे हुआ, तो आप आराम से मेरे से कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं, और मेरे पास आप अपना कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी डाल सकते हैं, राइट। तो मैं आपके कमेंट को उठाऊंगी, आपकी बात को सुनूंगी। देखिए कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप मैम बहुत छोटा लिख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने तुरंत आप बड़ा कर दिया। अब दूसरे एक बच्चे हैं जिसका मेरे पास आया हुआ है कि मैम मुझे उसकी संधि की प्रैक्टिस करवाइए, सारी संधियां आपने सिखा दी है लेकिन संधि की प्रैक्टिस कराइए, हमें संधि की प्रैक्टिस चाहिए, सारी मिक्स संधियां चाहिए, और मिक्स संधि में से आप हमें बताइए प्रैक्टिस करके कि ये संधि ऐसे और ये संधि ऐसे क्यों नहीं। ओके, और इसी तरह से मैंने ये अनुवाद लिए हैं, अनुवाद को एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं आपको फिर भी नहीं समझ आता है बच्चों, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स डालिए, कॉल करके मुझसे पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट करने की, समझाने की कोशिश करूंगी, और हो सकता है आप समझ लीजिए।
ओके, तो चलिए हम ये क्लास यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लगभग 4 दिन बाद, आज है हमारी 10 तारीख, ओके, 9 तारीख है, मैं 9 तारीख को क्लास दे रही हूँ, 10 तक आपके पास आ जाएगी और नेक्स्ट क्लास में 14-15 के बीच में, ओके। और जो मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगी वो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे संधि की प्रैक्टिस कराइए, सारी संधियों को मिलाकर प्रैक्टिस कराइए, जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं, ओके। तो 9th और 10th के बच्चों को मैं नेक्स्ट क्लास संधियों की दूंगी। और संधियां जो है इससे पहले नेक्स्ट क्लास लेने से पहले आप एक बार रिवाइज करके रखिए सारी संधियों को, ताकि जब आप मेरी संधियों की प्रैक्टिस क्लास को निकालें, रिवाइज देखें, तो आपको सब कुछ आता हो, आपको सारी संधियों के नियम आते हैं, ओके। तो मैं क्लास को यहाँ फिनिश करने से पहले, यहाँ एंड करने से पहले आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों कि बच्चे जो सीटेट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो मेरी क्लासेस देखती हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करिए, नियर डियर को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होती हूँ और मेरा मोटिवेशन अप होता है और मैं बहुत जल्दी क्लासेस करती हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास सब्सक्राइब्स होते हैं, लोग सब्सक्राइब मुझे करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कीजिए, डियर को आपने वीडियो शेयर कीजिए और उनसे मेरी क्लास देखने के लिए करिए, और वो कॉल करें, कोई भी कॉल करे, मैं आपकी कॉल करूँगी, ओके। तो मैं इस क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेकर मैं लगभग 14 या 15, 14th या 15th को फिर मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगी, जो संधियों की होगी, संधि प्रैक्टिस की होगी, ओके। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक